चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ब्रेकफास्ट में बन रहा है पालक एंड बेसन का चीला। सो ऑगी जो है पालक खाने में बहुत नखरे करता है, तो आजकल उसको इस तरह से खिलाना शुरू किया है मैंने। तो चलिए बनाते हैं ब्रेक। यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट ईट, गो 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 ईट, Go 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 eat, go 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 eat, go 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 eat. कैसे हो आप सब लोग? 9:05 हो रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, मतलब कहीं जा नहीं रही हूँ, घर पे ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सो अब ब्रेकफास्ट रेडी है, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद करेंगे काम। मेड आएगी थोड़ी देर में, उसके बाद अपना काम शुरू होगा उसके जाने के बाद। तो बताया था कि जो मैंने अपनी एक साड़ी को लहंगे में कन्वर्ट कराया, क्योंकि उसका जो पेटीकोट था वो ऑलरेडी लहंगे के जैसा हैवी था, तो मैंने फाइनली पहना है। मैं तैयार नहीं हुई हूँ सिंपल ऐसे बस आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके पास भी साड़ियाँ रखी हैं ऐसे और आप पहन पहन के बोर हो गए हैं, तो उनको आप कैसे कन्वर्ट करा के उनको फिर से फील कर सकते हैं कि कुछ नया पहना है। एक्चुअली दुबई में हम रहते हैं, तो इतने यहाँ फेस्टिवल तो पार्टीज़ शादीज़ ये सब तो हम जाते नहीं हैं, तो एक ही साड़ी कितनी बार पहने, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करा के 2-4 बार उसकी और पहनने का वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं आजकल अपनी हैवी साड़ियों का यही करा रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरी साड़ी थी इसको मैं आई थिंक यहीं पे दुबई में 4 to 5 टाइम्स पहन चुकी हूँ, तो और पहनने की मेरी इच्छा नहीं थी। तो मैंने बोला इसको लहंगा टाइप का करवा लेती हूँ, तो नया लगेगा, किसी एक दिवाली वगैरह में पहनने के काम आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। जो साड़ी की पिक है वो मैंने लगा दी है। ये था मेरी साड़ी, हाफ ऐसे नेट थी, ये उसका पल्ला था, और ये आप देख सकते हैं जो मेरा पेटीकोट था ये ऑलरेडी इतना ऐसे हैवी था, इसमें वर्क किया हुआ था। तो जब मैं वो साड़ी पहनती थी ना, तो नेट ऑलरेडी ऐसे ऊपर चढ़ जाता था, वो आधा लहंगे जैसे ही फील देता था, बट वो नेट की वजह से इरिटेशन भी होती थी कि वो कभी नीचे नहीं रहता था और ऊपर चढ़ जाता था। तो मैंने फिर क्या किया कि ब्लाउज और इसको तो कुछ भी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं थी, बट नेट कट करवाना था। और जो पल्ला होता है उसका जो लेंथ होता है वो कम होता है, तो मैंने वो नेट ऐसे साइड में जो है जॉइन करवा दिए, और बॉर्डर जो थी नेट के नीचे ऐसे लगी हुई थी वो बॉर्डर यहाँ पे अटैच करवा दी है। तो दोनों साइड पे मैंने ये करा दिया है और ये बन गया है मेरा पूरा लहंगा, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी ऐसे प्रॉपर पहना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसा बनवाया है, तो इसलिए मैंने बस ऐसे डाल लिया है। तो ये है लहंगा। एक्चुअली आज जो है मेरे हस्बैंड दुबई गए हुए हैं वीज़ा के कुछ काम से, तो ऐसे कुकिंग का कुछ मेरा ख़ास प्लान नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ बना दूंगी ये सोचकर आज ये सब काम किए जा रहे हैं, वरना इस टाइम पे कुकिंग करनी होती है, फिर और दूसरे चीज़ों के लिए काम ही नहीं मिलता। कुकिंग करो बर्तन धो, कुकिंग करो बर्तन धो, यही चलता रहता है। तो आज फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। और एक ड्रेस आने वाली जो मैंने नेट की साड़ी से सिलवाने के लिए दी है, तो वो भी आई थिंक मैं 14 जैन तक का टाइम है, तो आएगी तो दिखाऊंगी। मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए सिलवा रही हूँ। सो लेट्स सी बन के आता है वैसा बनता है कि नहीं जैसा मैंने दिया है, बट जब आएगा तो पक्का आपको दिखाऊंगी पहन के, या फिर एनिवर्सरी के दिन पहले पहन के दिखाऊंगी या नहीं पता, लेकिन एनिवर्सरी में ज़रूर पहन के दिखाऊंगी। और आगे भाई सबको बोला है होमवर्क करने के लिए, सो यहाँ पे होमवर्क छोड़ के बाकी सब चीज़ हो रहा है। सो चलिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, कपड़े वपड़े समेट लेते हैं। कुकिंग का कुछ नहीं है, तो बैठे बैठे मैं ऐसे लेज़ी हो रही हूँ, नींद सी आ रही है, तो फिर मिलते हैं। तो मेरे ड्रेसर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मैं बहुत दिन से उसको क्लीन करने का सोचूं, बट ये यहाँ पर बैठकर अपने मीटिंग अपने काम करते रहते हैं, इस वजह से कुछ भी मेरा बाद में काम हो नहीं पाता है।
तो फाइनली आज मैं बैठ रही हूँ उसकी क्लीनिंग करने के लिए। आज कुल क्लीनिंग करके ही उठूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लीनिंग कर दिया, सब कुछ अरेंज भी कर दिया, बट लास्ट में मैंने क्लिप लेना भूल गई जल्दी में, और उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। सो दिखाऊंगी मैं बाद। तो ड्रेसर की क्लीनिंग करते वक्त मुझे ये मिला जो डोर पे लगता है। इसको मैंने संभाल के रखा था कि शिफ्ट करके फिर वहाँ पर लगाऊंगी, बट लगाया ही नहीं गया, तो रखा रह गया। सो अब फाइनली मैं इसे लगा रही हूँ। आराम से अपने दूसरे काम करने में लगी थी कि लंच नहीं बनाना है। तो ऑगी के लिए मैंने सोचा था पास्ता बॉईल कर दिया था, वो बना दूंगी, और मेरा रखा हुआ था वो खाने वाली थी। तो फिर मेरे हस्बैंड का 12 o'clock कॉल आया कि लंच करेंगे, वो 1:30 तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगा था शाम हो जाएगी, तो 1:30 पहुंच जाएंगे। तो अब फटाफट से भरवा बैंगन को बिना भरवा मतलब बिना मसाला भरे फटाफट से बना रही हूँ मैं अभी। और दाल कल मैंने बनाई थी, वो ज़्यादा हो गई थी, तो वो है। आटा गूंदना है, तो ये सारे काम हैं। तो कहाँ क्या क्या सपने देखे थे सारे, मतलब ऐसे ही हो गए कि आराम करोगी, कुकिंग नहीं करनी। वाओ, मज़ा आ रहा था, बट फिर कुकिंग करनी ही पड़ रही है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच पहले, उसके बाद करूँगी मतलब इधर इनकी कुकिंग जो है हो रही है। सो चलिए लंच करते हैं पहले। एंड मैंने इंडिया से कुछ ऑर्डर किया था, तो उसकी डिलीवरी आई है। तो अभी ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। ये मंगाया है मैंने ऑगी के लिए। इसमें लिखा हुआ है इसका नाम, कैमरे में दिख रहा होगा ना। बोल है इसके साथ, ये 2 स्पून हैं, कप है, एंड 1 ग्लास है। ग्लास का साइज़ थोड़ा छोटा है, बट इतना ही पानी पीता है। तो सही है। सो ये सारा सेट मैंने ऑर्डर किया था इंडिया से। आई एम गोइंग टू गिव ऑगी वन सरप्राइज। कम 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 कम। I knew it when you play. Like it? Yes. Hmm. Everything. Even spoon. What surprises? Yeah, what is the first one? The first one was pasta for lunch. आपका खाना। That's my cook. I'll eat with my new fork today. I'm going to eat with my new fork. I'm going to eat with my new fork. He tore off his cable. I asked you to study and you are just saying about movie, huh? What is your problem? Talking about Tiger Shroff. Tiger Shroff. What Tiger Shroff? It's showing here in Kapil Sharma. में छोड़ के बाकी सब चीज़ कर रहा है, स्टडी करने बोला है, और मैं ऐसे ही लगा के रखी हूँ कपिल शर्मा का शो, जो कि कंटिन्यू आता रहता है। तो बस भाई साहब को कपिल शर्मा के शो में घुसना है, अपने शोज़ में भी घुसना है, अपने टीवी के शोज़ में भी घुसना है, मेरे वाले में भी घुसना है, सब में घुसना होता है इसको, है ना। जल्दी फिनिश करो, देन विल गो फॉर वॉक। Then I'll go to the podium. आई विल टेक यू पोडियम, गो। Why Baba would? सो हम आ चुके हैं पोडियम में। और ये अपना खेलेगा अगर उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो, वरना अकेला ही खेलेगा। और मैं तो भाई अपना वॉक करने जा रही हूँ। तो पूरी 3 बिल्डिंग्स का 1 पोडियम है, तो 3 बिल्डिंग्स के आउटर से पूरा जो है आप वॉक कर सकते हैं स्क्वायर शेप में। तो सॉरी, रेक्टेंगल शेप में। तो वही मैं करने जा रही हूँ, 2-4 राउंड लगा लूँगी तो हो जाएगा। हाउ टू क्लाइंब अ ट्री दैट डे. One day somebody, some of his friends
was teaching him how to climb it, but for Augie it was very difficult that day, but now he learned how to climb a tree. Very good, well done. So Augie के लिए ये छोटा सा पेड़ में चढ़ना जो गांव में या छोटी सिटीज़ में बच्चे बहुत करते हैं, बट ऑगी के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था क्योंकि कभी ये सब मौका मिलता ही नहीं, बट फाइनली उसने सीख लिया कि कैसे क्लाइंब करना है। तो ऑगी की इस सक्सेसफुली ट्री क्लाइंबिंग के साथ आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।